हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुदीप प्रसाद और हम सब लोग चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय सुदीप सर में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो आइए, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मेनी पॉइंट चार्ज। किसी क्षेत्र में जो बहुत सारे पॉइंट चार्ज रहेंगे तो उसके चलते पोटेंशियल क्या होता है, इसको आज हम लोग सीखेंगे। आइए सीधा बोर्ड पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या होता है पोटेंशियल ड्यू टू मेनी पॉइंट चार्ज। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू मेनी पॉइंट चार्ज। तो मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज है और एक चार्ज और है यहाँ पे Q3 चार्ज है, प्लस Q3 चार्ज है। तीन चार्ज हमने ले लिया है, प्लस Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3। तीन चार्ज हमने लिया है। ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना है सब सब पॉइंट चार्ज है। कैसे चार्ज है? पॉइंट चार्ज है। हमको पी पॉइंट पर फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन तीनों चार्ज के चलते क्या होगा। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन तीनों चार्ज के चलते क्या होगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे और यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। चार्ज से सेंटर ऑफ द चार्ज से पॉइंट को पी पॉइंट को हमने लाइन ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, पी पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर दिया है। अब हमको कुछ नहीं करना है। अब हमको करना क्या है कि इन तीनों चार्ज के चलते यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए। तो इसको मान लीजिए कि ये डिस्टेंस r1 है, Q1 से P पॉइंट का डिस्टेंस r1 है, Q2 से P पॉइंट का डिस्टेंस r2 है और Q3 से P पॉइंट का डिस्टेंस r3 है। इसका Q1 से P पॉइंट का डिस्टेंस r1 है, Q2 से P पॉइंट का डिस्टेंस r2 है, Q3 से P पॉइंट का डिस्टेंस r3 है। तो नेट पोटेंशियल जो होगा P पॉइंट पर वो होगा, हम लोग लिखेंगे Vp इज इक्वल टू, इसके चलते पोटेंशियल Q1 के चलते पोटेंशियल जो भी आएगा तो वो क्या आएगा, वो फॉर्मूला क्या होता है KQ1 अपॉन R1। KQ1 अपॉन R1 होगा। अच्छा, ये प्लस था तो भैया प्लस प्लस रखे हैं चार्ज को, यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस लगाएंगे, चार्ज माइनस में रखेंगे। ये माइनस Q2 है, चार्ज को माइनस माइनस Q2 में रखेंगे तो K Q2 बटा R2। ये डिस्टेंस R2 था हमारा, R2 मिल गया। प्लस इसके बाद प्लस Q3 है, तो चार्ज प्लस Q3 है तो प्लस यहाँ रखेंगे और रखेंगे K Q3 बटा R3। ठीक है, तो इस तरह से रिजल्टेंट पोटेंशियल निकल गया। अब पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसके स्केलर सम की तरह इस सब को हमने सम कर दिया। ध्यान रखना है कि पोटेंशियल में जब भी हम लोग चार्ज को लिखते हैं तो विथ साइन लिखते हैं, बस इतना ही सही इसमें ध्यान रखना है कि साइन के साथ चार्ज को रखेंगे और बाकी सब जो फार्मूला है फार्मूला पे हम अकॉर्डिंग पुट कर देंगे तो हमको फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। अच्छा, आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बोर्ड पर। मान लिया जाए कि यहाँ प्लस Q चार्ज है और यहाँ एक माइनस 3Q चार्ज है। यहाँ क्या है, माइनस 3Q चार्ज है। हमने ये लाइन ज्वाइन कर दिया प्लस Q चार्ज से माइनस 3Q के पॉइंट चार्ज के बीच में लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये ज्वाइन जब हमने किया है तो पूरा डिस्टेंस प्लस Q से माइनस 3Q तक का डिस्टेंस जो है वो A दिया हुआ है, हमारा गिवन है कि A है। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है कि प्लस Q चार्ज और माइनस 3Q चार्ज के बीच में पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होगा। ठीक है, वेयर इज द पोटेंशियल, क्वेश्चन है वेयर विल बी पोटेंशियल जीरो, वेयर पोटेंशियल विल बी जीरो, वेयर पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है। वेयर पोटेंशियल विल बी जीरो on the line joining of the line joining on the line joining of plus Q charge to minus 3Q charge, प्लस Q चार्ज टू माइनस 3Q चार्ज। Q चार्ज से माइनस 3Q चार्ज के बीच में लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। लाइन ज्वाइन करने के बाद हमको इसके बीच में हमको देखना है कि कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल तो जीरो होगा, तो ये हमको पता नहीं है कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो हमने क्या किया कि
चार्ज से यहाँ से हमने माना कि x डिस्टेंस पे जाकर पोटेंशियल जीरो हो रहा है, x डिस्टेंस पे जाकर पोटेंशियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। फिर रेस्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से हमने मान लिया है कि P पॉइंट पे जाकर पोटेंशियल जीरो हो रहा है, तो रेस्ट का ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब P पॉइंट पे पोटेंशियल देख लेते हैं दोनों चार्ज के चलते। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों चार्ज के चलते देखेंगे, लिखेंगे Vp इज इक्वल टू, इसके चलते पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू प्लस क्यू है, प्लस क्यू के क्यू अपॉन एक्स, ये हो गया। इसके चलते पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस चार्ज है तो माइनस लिखेंगे के इंटू 3q डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। अब ये टोटल पोटेंशियल क्या है हमारा, जीरो है। वीपी पर पोटेंशियल क्या है हमारा, जीरो है, पहले ही मान लिए हैं, तो इतना इज इक्वल टू जीरो। तो अब हो जाएगा ये के क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू 3 के इंटू 3q बाई एक्स ए माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया क्या, हमारा यहाँ से बच गया 3x इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू ए माइनस एक्स हो गया। सोल्व कर रहे हैं हम, तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू ए हो गया, तो 4x इज इक्वल टू ए हो गया। x इज इक्वल टू कितना हो गया, a बाई 4 हो गया। x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, दैट इज x इज इक्वल टू हो गया a बाई 4, यानी x का q चार्ज से a बाई 4 डिस्टेंस पे जाएंगे, q चार्ज से a बाई 4 डिस्टेंस पे जाएंगे तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए जैसे हमने सोल्व किया है सो। तो इसी तरह से ऐसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। अब हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पे पढ़ना है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोग हेडिंग पर आएंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते पोटेंशियल क्या होगा, ये हम लोग हेडिंग बना लिया। अब हेडिंग बना लिया तो इसमें 2 पॉइंट आएगा। पहला, फर्स्ट, एक मान लिया जाए कि ये डाइपोल है, तो डाइपोल होता है कैसा, माइनस क्यू चार्ज इधर है और ये प्लस क्यू चार्ज इधर है, ये डाइपोल बन गया। ये सेपरेटेड है डिस्टेंस से, ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ प्लस माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो डाइपोल में हम लोग तो फिक्स मानते हैं कि 2a होता है, 2a होता है। इसके ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, ये पोल ऑफ डाइपोल है, ठीक है। तो अब देखिए इसके ये वाला जो लाइन होगा, ये जो लाइन है इसको कहते हैं एक्सियल लाइन। क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन कहते हैं। और ये वाला जो लाइन है इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ये जो लाइन है सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, सेंटर पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन। तो 2 लाइन होता है, तो दोनों लाइन पे हम लोग देखेंगे, या इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। दोनों हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस पर क्या होगा। और दूसरा है ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल और ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। ये दोनों पॉइंट पे हम लोग देखेंगे अभी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आता है। ठीक है, समझ में आप लोग। पहला हम लोग देखेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इस लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आता है किसी भी पॉइंट पर। और दूसरा देखेंगे ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा। तो दोनों हम लोग अभी डिराइव करके दिखाते हैं आपको हम दोनों फार्मूला। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, पहले हम लोग देखेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ
डाइपोल। आइए ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए कि हमको फाइंड करना है ये पोल है, पोल से आर डिस्टेंस पे, पोल से आर डिस्टेंस की पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एक्सिस पर। कहाँ फाइंड करना है? एक्सिस पर पी पॉइंट पे हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस पोल से, डाइपोल के पोल से आर डिस्टेंस पे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चार्ज से कितना डिस्टेंस हो जाएगा। ये प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस ए। ये टू पूरा डिस्टेंस था, तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा? ये डिस्टेंस होगा ए, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा? आर माइनस ए बचा। और इस माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितना है? माइनस क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस है आर प्लस ए, आर प्लस ए। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे? पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू, लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज से पोटेंशियल क्या होगा? वीपी पर, वीपी पॉइंट पर। तो वीपी माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल हम लोग लिखेंगे के माइनस में लिखेंगे माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है? तो आर प्लस ए है हमारा, डिस्टेंस कितना है? आर प्लस ए, आर प्लस ए। अब दूसरा लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा? वीपी पॉइंट पर। तो वीपी इज इक्वल टू हो जाएगा के प्लस क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए, आर माइनस। अब इन दोनों पोटेंशियल को क्या करना? सिंपली स्केलर है, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें कोई टेंशन किस तरह का नहीं है, वेक्टर वगैरह कोई टेंशन नहीं होता है। तो इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे? अब ऐड अप कर देंगे। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल एफ पी, टोटल पोटेंशियल एफ पी हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस ई। इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो ये निकल गया पी पॉइंट का टोटल पोटेंशियल निकल गया हमको। तो पी पॉइंट का टोटल पोटेंशियल निकल गया हमको। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम आर प्लस ए और आर माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ से के क्यू दोनों में कॉमन है, तो के क्यू कॉमन ले लिया, के क्यू दोनों में क्या किया हमने? कॉमन ले लिया। अब यहाँ से माइनस बचेगा, माइनस या आर प्लस ए है, तो आर माइनस ए जाएगा यहाँ पे, आर माइनस ए मतलब ए माइनस आर हो जाएगा, ए माइनस आर, माइनस हमें इंटर कर गया। और फिर इसके बाद प्लस है आर माइनस ए, तो यहाँ से बचेगा क्या? आर प्लस ए बचेगा, तो आर प्लस ए हो गया, ये हो गया हमारा। तो ये हो गया के क्यू माइनस ए से, माइनस से कैंसिल, कैलकुलेशन तो गलत हुआ है। टोटल पोटेंशियल एट पी, Vp इज इक्वल टू, यहाँ तक किसी के Vp इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए प्लस के क्यू बटा आर माइनस ए। तो आर प्लस ए, देख चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग कैलकुलेशन। तो आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, एलसीएम हो गया। हम कॉमन ले लेते हैं, के क्यू कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच गया के क्यू कॉमन लेते हैं, तो वन बटा आर माइनस ए बचा, वन बटा आर माइनस ए बचा, और यहाँ से बचा माइनस वन बटा आर प्लस ए, माइनस वन बटा आर प्लस ए बचा। तो ये हो जाएगा के क्यू आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए। अब ये हो जाएगा यहाँ से आर प्लस ए माइनस माइनस आर प्लस ए, माइनस आर प्लस ए। तो ये हो गया के क्यू, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2a डिवाइडेड बाय आर माइनस है आर प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया Vp इज इक्वल टू आया, ये सब Vp इज इक्वल टू आ रहा है, पी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल आ रहा है। तो टोटल
पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू हो गया के क्यू 2a बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ए क्या था हमारा, लेंथ ऑफ द डाइपोल था, यानी ये था, ए जो था वो हमारा डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू चार टू प्लस क्यू चार था। और लेंथ ऑफ द डाइपोल आप जानते हैं कि बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो आर के कंपेयर में जो ए था वो बहुत छोटा था। तो लिख देंगे यहाँ से आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। जब ऐसा हो जाएगा आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो ए को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, तो के क्यू अपॉन 2a बटा आर स्क्वायर हो गया, के क्यू अपॉन 2a बटा आर स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर जीरो कर दिया हम, तो 2a बटा आर स्क्वायर हो गया। तो हमारा वीपी क्या आ गया, हमारा वीपी आ गया, अब यहाँ से देख लीजिए के क्यू के है और क्यू इंटू 2a है, क्यू इंटू 2a बाई आर स्क्वायर है, ऐसे आ गया। तो इसको के क्यू इंटू 2a बाई आर स्क्वायर हो गया ये। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग के क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a क्या होता था, चार्ज, यदि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है और q इंटू 2a तो डाइपोल मोमेंट हुआ करता था, डाइपोल मोमेंट p का फॉर्मूला क्या होता था, q इंटू 2a होता था, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको लिखेंगे के पी, के हो गया इतना हो गया p डाइपोल मोमेंट बाई आर स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर। नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको आया वो क्या आ गया, के पी बाई आर स्क्वायर। याद रखना है के पी बाई आर स्क्वायर जो होता है वो हमारा नेट पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये क्या हो गया ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो याद रखना है कि नेट पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, ये हो गया वी नेट, ये हो गया हमारा वी नेट, नेट पोटेंशियल एट पी पॉइंट के पी बाई आर स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब दूसरा हमने क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, आइए उसको भी हम लोग डिराइव कर लेते हैं अभी, ठीक है। इतना आप डेरिवेशन समझ गए होंगे, मिटा रहे हैं इसको हम और सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेकेंड पॉइंट था ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होगा पोटेंशियल, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया डाइपोल एक्सिस, इसके ये हो गया पी पॉइंट पोल हो गया, और इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमको निकालना है। मान लीजिए कि पी पॉइंट यहाँ है और यहाँ पे हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो जितना डिस्टेंस ये वाला होगा आर उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा आर। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आर है तो ये भी डिस्टेंस क्या हो गया, आर हो गया, ठीक। अब देख लीजिए, अब आर आर डिस्टेंस हो गया, तो इसको हम लोग पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालेंगे, तो पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज के चलते निकालेंगे पहले, तो हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर, आर और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, जीरो। भी पॉइंट का पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल क्या आ रहा है हमारा, जीरो आ रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, ठीक है, पे जो हम अगर देखते हैं पोटेंशियल तो वो हमारा क्या आ रहा है, जीरो। किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग लेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जाएगा, हमेशा जीरो रहेगा। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे किसी
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इतना भी आप, ये भी आप समझ गए कि कैसे होगा। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं आपको, एक चीज और बता देते हैं कि हमने एक्सिस पर क्या लाया था, एक्सिस का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या हमने लगाया था, हमने लगाया था v नेट, नेट पोटेंशियल आया था kp बाई एक्स स्क्वायर, kp बाई एक्स स्क्वायर आया था। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, इधर डिस्टेंस ले लिए और इधर पोटेंशियल ले लिए, इसका ग्राफ हो जाएगा। देख रहे हैं हम कि यहाँ पे p तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, v जो है वो एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना देंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे फिर कल। थैंक यू, बाय बाय। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जितना ज़्यादा फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।